अयोध्या में श्री राम लला जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का समय लगभग आ चुका है। प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है और इसका क्या तात्पर्य है, इसके क्या लाभ हैं, क्या आप जानते हैं? नमस्कार मित्रों, प्राण प्रतिष्ठा एक धार्मिक अनुष्ठान है जिसके अनुसार किसी मूर्ति या प्रतिमा में उक्त देवी या देवता का आवाहन कर उस मूर्ति या प्रतिमा में उन्हें प्रतिष्ठित किया जाता है। वैसे भी प्राण का अर्थ है जीवन और प्रतिष्ठा का अर्थ है स्थापित करना, यानी किसी मूर्ति या प्रतिमा में उस देवी या देवता को स्थापित करना, उनके प्राणों को स्थापित करना। हमारे शास्त्रों और धर्माचार्यों के अनुसार एक बार जब किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो उस मूर्ति या प्रतिमा में उक्त देवी या देवता जीवंत हो जाते हैं और हम उनसे अपनी समस्या कह सकते हैं, वो हमें वरदान दे सकते हैं, हम उनके पास शांति की प्रार्थना के लिए जा सकते हैं, वो हमारे कष्टों का निवारण कर सकते हैं, वो हमारे दुखों को दूर कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे पुराणों में जैसे नारद पुराण, मत्स्य पुराण, वामन पुराण आदि में भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र किया जाता है। हमारे धर्माचार्यों के अनुसार मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अधिकतर मंदिरों में की जाती है और घर में रखी हुई मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती। और किसी भी मंदिर में किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम या आयोजन उस मंदिर या उस देवी देवता की भव्यता और दिव्यता के आधार पर किया जाता है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का बहुत ही भव्य मंदिर अयोध्या में निर्मित हो रहा है और उसके साथ ही श्री रामचंद्र जी एक दिव्य पुरुष भी रहे हैं। इसलिए अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का जो ये कार्यक्रम है बहुत ही भव्यता और दिव्यता के साथ किया जा रहा है, जिसे न केवल हम भारतवासी अपितु पूरा विश्व जो चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि अयोध्या में रामलला जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रमों की श्रृंखला तो शुरू हो ही चुकी है। हम सीधे आते हैं प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर। तो प्राण प्रतिष्ठा जब की जाती है तो इसमें बहुत सारे अधिवासों की प्रक्रिया से ये गुजरते हैं। अधिवास एक वो प्रक्रिया है जिसमें मूर्ति को बहुत सारी जो सामग्रियों में डुबाया जाता है। जैसे पहले दिन मूर्ति को जल में डुबाया जाता है, जिसे जलाधिवास कहते हैं। उसके बाद मूर्ति को अन्न में डुबाया जाता है, जिसे धन्याधिवास कहते हैं। मान्यता भी है कि इन अधिवासों की प्रक्रिया से जब प्रतिमा गुजरती है तो शिल्पकार जब उस मूर्ति को बनाता है और उसके हथौड़े की उसे चोट लगती है, औजारों की चोट लगती है, तो उन चोटों से भी उस मूर्ति का निवारण हो जाता है। और यदि मूर्ति जिस पत्थर से बनाई गई है, जिस पाषाण से बनाई गई या धातु से बनाई गई है, अगर उसमें कोई खोट है तो अधिवास के दौरान जो है उस खोट का भी पता चल जाता है। और इस धन्याधिवास के बाद जो है उसकी स्नान की प्रक्रिया से उसे गुजारा जाता है, दिव्य स्नान की प्रक्रिया से गुजारा जाता है, जिसमें लगभग 108 किस्म की सामग्रियों से जो है उस प्रतिमा का स्नान कराया जाता है, जिसमें भिन्न भिन्न नदियों के जल, सागर के जल भी, पंचामृत और हमारे सुगंधित पुष्प, पत्र, गाय की सींगों से निकला हुआ पानी और गन्ने का रस इत्यादि से जो है उसका स्नान कराया जाता है। फिर उस स्नान की प्रक्रिया के बाद जो अगला चरण आता है वो पट खुलने का चरण आता है। पट खुलना प्रतिमा की वो प्रक्रिया है जिसमें हम उस मूर्ति को जागृत करते हैं और भिन्न भिन्न देवताओं का आवाहन करते हैं कि वो उस मूर्ति के भिन्न भिन्न अंगों को, सारे अंगों को चेतन करे, जागृत करे। जैसे सूर्यदेव का आवाहन करेंगे कि वो उस प्रतिमा के नेत्रों को जागृत करे, और वायुदेव से हम आवाहन करेंगे कि उस प्रतिमा के कानों को जागृत करें।
इसी के साथ फिर चंद्रदेव का आह्वान करें कि मूर्ति के मन को हम चेतन करें, जागृत करें। इसी तरह भिन्न भिन्न मंत्रोच्चारों से, भिन्न भिन्न जो हमारे शास्त्र के अनुष्ठानों से होते हुए मंत्रोच्चारण की विधि के साथ जो है देवता के हर अंग को भिन्न भिन्न देवताओं का आवाहन कर उन्हें जागृत किया जाता है। और उसके बाद आती है मूर्ति की आंखों का जो नेत्रों को खुलना। तो उसके लिए जो मूर्ति के आंखों पे पट्टी बांधी होती है प्राण प्रतिष्ठा से पहले, उस मूर्ति की आंखों के चारों ओर सोने की पतली सी सलाई से मूर्ति के पीछे की ओर से आंखों के चारों ओर जो है वो काजल नुमा अंजन लगाया जाता है। और ये मान्यता है कि जब वो अंजन उसमें लगाया जाता है और जिससे पहले की मूर्ति के सारे अंग चेतन हो चुके होते हैं, जागृत हो चुके होते हैं, तो वो आंखें भी जागृत हो जाती हैं। अंजन लगाने के बाद उस मूर्ति से की आंखों से वो पर्दा हटा दिया जाता है, जो पट्टी लगाई होती है वो हटा दी जाती है। और ये भी कहा जाता है कि जैसे ही मूर्ति की आंखों से वो पट्टी हटाई जाती है तो उनके सामने जो है लोग अपने नेत्र बंद रखते हैं, क्योंकि उससे उनको नुकसान हो सकता है। क्योंकि जब मूर्ति की आंखें चेतन होती हैं, खुलती हैं, तो सामने वाला व्यक्ति जो है उस मूर्ति की आंखों के तेज को हो सकता है सहन कर पाए या नहीं, तो इसलिए उनकी आंखें उस वक्त बंद रहती हैं या वो उस मूर्ति से थोड़ी दूर रहते हैं। और जैसे ही आंखें मूर्ति की खुल जाती हैं तो इसे पट खुलना विधि कहते हैं और इसी के साथ हो जाती है मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। मित्रों, मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा है इसके बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि हम जब भी किसी कष्ट में, दुख में और किसी भी किस्म की हमें कोई बला हमारे ऊपर आई हो तो हम उस मूर्ति के पास जाते हैं और उससे अनुनय विनय करते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं और यकीनन हमें उसका लाभ भी मिलता है और ईश्वर हमें वरदान देते हैं, हम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और बहुत सारे लोग शांति की खोज में ऐसे मंदिरों में जाते हैं और वहां बैठ के जप तप करते हैं। यहाँ तक कि विदेशों में भी हम बहुत सारे लोग जो हैं अब शांति की खोज में हमारे राम, हमारे कृष्ण का जप तप करते हुए देखे जा सकते हैं। तो मित्रों, अयोध्या में कल यानी कि 22 जनवरी को श्री राम लला जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। इसकी हम सबको, आप सबको बहुत बहुत बधाई। आइए श्री रामचंद्र जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही हम उनको भी अपने मन में प्रतिष्ठित करें। माना ये भी जाता है कि नारायण हैं जो हम सबके, हर पशु, हर पक्षी, यहाँ तक कि पेड़ पौधों में भी प्राणों की प्रतिष्ठा करते हैं। तो नर नारायण की प्राणों की प्रतिष्ठा कैसे कर सकता है? लेकिन हमारे शास्त्रों में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का एक सांकेतिक अर्थ भी है कि जो यह हमारा शरीर है, पंचभूतों से बना हुआ शरीर रूपी मंदिर है, इस शरीर रूपी मंदिर को हमें एक ना एक दिन छोड़ना है और छोड़ने से पहले हमें इस मंदिर में अपने जो आराध्य हैं, जिन्होंने हमें इस धरती पे भेजा है, इस पृथ्वी पे भेजा है, उनका भजन करने के लिए उस आराध्य को अपने इस पंचभूत शरीर में प्रतिष्ठित करना है। इसका ये सांकेतिक अर्थ भी है। इसी के साथ आप सबको जय श्री राम, आप सबको श्री राम मंदिर की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। नमस्कार।